कपटी बोला क्या रखा है दातन को सीता सता, इसीलिए खाए जैसा कट कट शब्द सुना। महाराज भेद सब समझ गए गोपाल, तो सब मन ही मन में तू भूल गई कंगाल। गुरसे कपड़ में गुरसे चोरी, गुरसे कपड़ में गुरसे चोरी, तालियां तालियां बजा दे करो, तालियां में कंजूसी है। तो जैसे हमने अभी नाम बोला था सब लोगों का, तो ये छोटा बच्चा सेवक जो मैंने बताया था 501 रुपए का हार बच्चे ने जो पहना करके हमें सम्मानित किया है, जो मैंने अभी नाम बताए थे, ये योगेश भैया जी के ये सुपुत्र साहब हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाए, आपका भी सम्मान करेंगे। अब बहन जी खड़ी है रावा, अब फिर नंबर लगाओ। अरे शिवम कुमार मेरे लौआरे, अरे फालो आइए उसी जगह आज ये सुदामा ने जब भेद को छुपा लिया, भगवान कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे दिया, और ये सुदामा तूने हमसे अगर झूठ बोला है तो जा, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, तू कंगाल हो जा। उसी समय सुदामा को जब श्राप दे दिया, और ये 100 रुपए गुरु यादव विकास यादव ये मंगलपुर से जो आए हैं, और उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। फरमाइश इसमें लिखी है कि नीवरिया झोंका ली। बोलो तो भैया थोड़ी देर ने इंतजार करें, अभी हम सुनाए, थोड़ी अभी कथा बढ़ा दें, उसके बाद में हम सुना देंगे। हम तुम्हारी पर्ची रखे न रहे। इधर हुआ ये भगवान कन्हैया ने जब श्राप दे दिया, इधर बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2 लाइनें लिख दी। क्या लिखा?
बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होई निर्धन कह होई कोड़ी। और लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, होई दुखारी आपत्ति काल पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो देखिए जब इनकी 64 दिन में शिक्षा पूर्ण हुई होने के बाद में जब अपने अपने घर के लिए चली, भगवान कन्हैया ने कहा था सुदामा जी से, देखो सुदामा भैया अगर किसी कारणवश कोई आपत्ति ऊपर आ जाए तो अपने मित्र का दरवाजा मत भूलना। सुदामा कहने लगा जा जा तू ही एक पैसे वाला है। आज भगवान कन्हैया जब चले जाते हैं, सुदामा अपने घर चले जाते हैं। कहने का मतलब भगवान श्याम सुंदर अपने निज कर्मों के द्वारा द्वारकाधीश बने। हुआ ये के मोहन जी निज कर्म से बनी द्वारकाधीश, उधर सुदामा को नगर पड़ी मांगने भी। बेचारे दाता दाता चिल्लाते हैं, लेकिन पेट भर के जब भोजन नहीं मिलता, इतनी गरीबी आ गई तो एक दिन भावनी पूछने लगी, या महाराज हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतनी गरीबी आ गई। सुदामा कहने लगे हैं भावनी तुमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझसे जरूर पाप हुआ है। बोले कौन सा पाप हुआ है? तो कहने लगी है भावनी को समझा करके कहने लगे सुदामा भावनी हम गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण मेरो से पाठी है, गुरुकुल कहने लगे हैं भावनी गुरुकुल में जब हम पढ़ा करते थे, आज द्वारकाधीश कन्हैया जो बना बैठा है ये हमारा मित्र हुआ करता था। कहने लगे सुदामा एक दिन गई लकड़ी लेने गुरु भैया ने चना
पोसे नीचन ठुरगी भामिनी अकेले चार लए ओहन पूछी पाथाय रोकन उलटे जवाब पाई तेना ते ओ प्यारी हमारी गरीब भय आए को बुढ़ा को दुल्हनी हाथ में पकड़ी लाठी है हम गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण में रोते पाठी है समझा करके कहा है। तो जो ये सुना देखिए ये माताएं जो कुछ माता बहनों बैठ जाओ अरे ज्यादा ना है 10 मिनट की और बात है बैठे हाँ अब मालूम है लास्ट मुद्दे अब कल तो वैसे कथा ना हो रही है आज ही आज है अरे हम कहता थोड़े ने लेट खाना बना लियो कौन सी दिक्कत है बैठ जाओ अरे बूढ़ी अम्मा बैठ जाओ तुम ही तो कह रहे हैं बैठे नहीं बताओ तो नाती लड़का की कितनी चिंता है अब बताओ चौथापन चल रहा है भगवान का नाम तो छोड़ो नाती लड़कन के चक्कर में पड़ी बैठ जाओ थोड़ी देर की और बात इधर तो भामिनी कहने लगी है देखो सुदामा जी से कहने लगी है प्रभु आप ऐसा करो अगर आपकी द्वारकाधीश से मित्रता है तो आप ऐसा करो उनके पास में चले जाओ उनसे कुछ मांग करके मत आना अपनी गलती की केवल क्षमा मांग करके चले आना सुदामा जी कहने लगे भामिनी इतना जीवन कट गया थोड़ा और रह गया और भी कट जाएगा लेकिन तुम हमें अब वहां पर मत भेजो लेकिन सुदामा जब भामिनी नहीं मानी भामिनी कहने लगी है महाराज वो दिन याद करो को ताजा को दरिया मिल तो शक्कर पहलनिया दिला दी पति हम चाहे ठंड हो पति हम चाहे ठंड हो किया तो खेल जाए जब ये कहा है महाराज तुम चले जाओ सुदामा कहने लगे भामिनी देखिए गुरु पिता मित्र इनके यहाँ पर अगर जाए तो कुछ ना कुछ भेंट साथ में जरूर लेकर के जाए हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं भामिनी कहने लगी है महाराज मैं मांग करके लाती हूँ भामिनी गांव में गई है जा करके किसी के दरवाजे पर पहुंची कहने लगी बहन हमारे पति द्वारकाधीश कन्हैया से मिलने जा रहे हैं वो लौट के आ जाएंगे तो हम तुम्हारा वापस दे देंगे घर में कुछ हो तो थोड़ा हमें भी दे दो सोई जो जलान लगती हैं औरतें बोले कल ले गई जो आज ना देना आई और आज फिर मांगना आई बोले चली जाए यहाँ से भैया किसी ने गरीबी में साथ नहीं दिया और वो देखिए वो कहते हैं कि टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है और जब पैसा पास में होता है तो हजारों तुम्हारे मिलने वाले हो जाएंगे हजारों तुम्हारे चाहने वाले हो जाएंगे और जिस दिन मुसीबत आ जाएगी तो सगे संबंधी रिश्तेदार हिंदू नातेदार सब साथ छोड़ जाएंगे क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज बनाई है कि पैसा बिन सासु के पैसा एक ऐसा बनाया है इधर
भामनी एक दरवाजे पर आई है, रोती हुई चिल्लाती ही आ रही है। तो एक पड़ोसी ने देखा, मन में हुई मनहीन भामनी और लौट के घर को आवे। ऐसी गरीबी यार बजा में बेसन कोई जावे। नाम भरा बेईमान बना दे तब ही एक पड़ोसी ने देखा, अरे बाप के पास में आई, अरे हाथ जोड़ी भामनी से जब ये भामनी रोती चिल्लाती हुई आ रही है, एक पड़ोसन पूछने लगी है, बहन क्यों रो रही है? बोली हमारे पति मथुरा के यानी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ पहरेदारों इधर ही खड़े हो जा। और देखो ये 100 रुपए हमारे लिए भिजवाए हैं राहुल, लवकुश, काके, विनेश, ये भैया मंगलपुर के निवासी हैं जो हमारे लिए 100 रुपए भिजवा रहे हैं। और ये 100 रुपए हमारे पास और भिजवाए हैं श्रीमान राम निवास राम प्रकाश की बहन राम कुमार, यानी मंगलपुर की निवासी हैं फौजी। ये हमारे लिए 100 रुपए उन्होंने फिर भिजवाए हैं। कामना करेंगे भगवान सुख शांति प्रदान करें, समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। हेलो पहरेदार इतने यार इधर लगो, यहाँ पे कुर्सी इधर यहाँ डालो सामने इधर।